स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। उठो जागो एंड तब तक ना रुको जब तक हमारी ध्येय प्राप्ति या उद्दिष्ट प्राप्ति नहीं होती। हेलो एवरीवन एंड आप सबका स्वागत है आज के हमारे इस न्यू सेशन में। और आज हम मिलेंगे पायल से और जानेंगे उनके सफलता का राज कि उन्होंने किस तरह से प्रिपरेशन किया CSIR एग्जाम का और कैसे उनको सफलता मिली। तो आज के हमारे सेशन में हम मिलेंगे पायल गुप्ता से और जानेंगे कि CSIR नेट जून 2025 एग्जाम में उनका ऑल इंडिया रैंक 78 कैसे आया और इस सफलता का राज क्या है, उन्होंने किस तरह से प्रिपरेशन की, कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस की। तो चलिए मिलते हैं पायल से एंड जानते हैं उनके सफलता का राज। तो पायल, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यस, तो CSIR नेट अचीवर्स के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड पायल, हमारे पूरे IFS एंड पूरे IFS फैमिली की तरफ से एंड सारे स्टूडेंट की तरफ से आपको आपके इस अचीवमेंट के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर। यस, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है पायल एंड हम सब बहुत खुश है कि आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया CSIR एग्जाम में। CSIR JRF ऑल इंडिया रैंक 78। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर। यस, तो पायल सबसे पहले मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने जब MSc कंप्लीट की, MSc बायोटेक्नोलॉजी में पायल की MSc हुई है और MSc बायोटेक्नोलॉजी के बाद पायल ने एक जॉब भी किया है, कुछ गैप लिया था, जॉब किया था और उसके बाद में उन्होंने प्रिपरेशन की। तो पायल, ये आपकी थोड़ी जर्नी हमें बताइए कि आपने किस तरह से MSc के बाद में प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट किया था। सर एक्चुअली जैसे मैं जॉब कर रही थी तो मैं थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के पढ़ती रहती थी। उस टाइम पे भी मैंने काफ़ी चीज़ें ट्राई की थी जॉब के साथ साथ भी। तो मुझे इतना ज़्यादा ऐसा नहीं लगा कि डिस्टेंस हुआ है पढ़ाई से, तो मुझे इतना ज़्यादा नहीं डिफिकल्ट लगा। बट फिर भी सब यूनिट्स का सिलेक्शन करना, कि सब यूनिट्स एक बार फिर से पढ़ना, देखना, एग्जाम को पढ़ना, थोड़ा सा था डिफिकल्ट स्टार्टिंग में। थोड़ा सा डिमोटिवेशन भी आया कि मतलब गैप हो गया है तो मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, मुझे गिव अप करना चाहिए, नहीं मुझे अटेम्प्ट देना चाहिए, नहीं। बट फिर मैंने खुद पे भरोसा रखा और मैंने फिर से एक बार प्रिपरेशन स्टार्ट की और वाह। और पायल, जब आपने प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट की थी तो आपने कैसे प्रिपरेशन की थी। सबसे पहले तो सर मैंने, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने ये पढ़ा था कि एग्जाम देखा मैंने सबसे पहले कि एग्जाम का पैटर्न कैसा आता है, कौन कौन से यूनिट्स इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से यूनिट्स में से किस टॉपिक में से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये सब चीजें करने से मुझे बहुत हेल्प मिली एग्जाम को पढ़ने में कि एग्जाम कैसे पूछ रहा है क्वेश्चन। क्योंकि मैंने देखा कि 2023 से 2025 तक काफी ज्यादा थोड़ा पैटर्न चेंज हो रहा था एग्जाम का। तो इस चीज की ने मुझे बहुत हेल्प की कि पहले देखना चाहिए कि एग्जाम क्या पूछ रहा है। यस, और पायल, आपने जब प्रिपरेशन की तो कैसे की, मतलब। सर मैंने IFS का यूट्यूब चैनल ज्वाइन किया। टू बी ऑनेस्ट मैंने पहले देखा मतलब और भी चैनल्स, बट मुझे सबसे अच्छा पढ़ने का, पढ़ाने का तरीका इधर लगा और मैं कनेक्ट कर पाई, मैं समझ पाई। तो मैंने यहाँ सब्सक्रिप्शन ली, गोल्ड मेंबरशिप ली और मैंने फिर जो JRF एक्सप्रेस के लेक्चर्स होते थे वो अटेंड किए। किसी सर के PYQ डिस्कशन वाले लेक्चर्स होते थे वो अटेंड किए। स्ट्रेटजी सीरीज होती थी सब वो अटेंड की। मतलब मैं पूरी तरीके से IFS के साथ कनेक्टेड थी 3 to 4 मंथ्स के लिए। वाओ। और पायल, जैसे कि आपने यूट्यूब से गोल्ड मेंबरशिप ली एज वेल एज JRF एक्सप्रेस, अंतिम वार के सेशन हमारे, इवन PYQ डिस्कशन, कि क्या इनका आपको फाइनल एग्जाम में बेनिफिट हुआ। यस सर, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। यस, मतलब ऑलमोस्ट सारी चीजें ही कवर हो गई थी। ऐसा मुझे गैप नहीं लगा था कि मेरा कुछ छूट गया है या कवर नहीं हो पा रहा है, मुझे एक्स्ट्रा कुछ चीजें करनी पड़ेगी। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। यस, बहुत अच्छा था। यूट्यूब भी बहुत ज्यादा सफिशिएंट है। और पायल, जैसे आपने गोल्ड मेंबरशिप लेके आपने प्रिपरेशन किया तो आपने मतलब क्या नोट्स वगैरह सारे प्रिपेयर किए थे, आपकी स्ट्रेटजी क्या थी, मतलब पढ़ने की और रिवीजन की स्ट्रेटजी क्या थी।
सर जैसे ही मैं लाइव लेक्चर अटेंड करती थी, उसके साथ साथ मैं नोट्स बनाती थी। अगर कभी कभी नहीं हो पाता था कि मैं साथ में नोट्स भी प्रिपेयर कर पाऊँ, क्योंकि मैं समझ रही होती थी वो लेक्चर, तो मैं ऐप के थ्रू वहाँ से पीडीएफ से मैं फिर नोट्स बनाती थी, और फिर नोट्स की मैंने बहुत बार रिविजन की है, हम्म बहुत बार। 10 to 20 टाइम्स मैंने नोट्स की रिवीजन की है। और फिर मैं साथ साथ में पीवाईक्यू भी लगाती थी, आईएफएस की बुक है पीवाईक्यू की, हम्म वहां से। और किसी सर के मैं लेक्चर्स अटेंड करती थी, फिर मैं देखती थी कि सर कैसे अप्रोच रख रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हम्म और मैं उसको कैसे सॉल्व करें। पहले मैं सॉल्व करती थी, फिर मैं वीडियो दोबारा से चलाती थी और देखती थी कि सर ने कैसे सॉल्व किया है। तो उससे जो गैप था क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग में कि सर कैसे करते हैं और मैं कैसे कर रही हूँ, तो वो काफी ज्यादा गैप कवर हो गया। मुझे धीरे धीरे पता लगने लगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, उसको कैसे टैकल करना है। तो ये सब चीज़ों ने एग्ज़ाम में बहुत हेल्प की है। वाओ। और जैसे पायल, जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो जैसे रिवीजन के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी इम्पोर्टेंट होती है, तो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से की थी? सर मैंने पीवाईक्यूज़ ही लगाए थे, मैंने हम्म ज़्यादा वो नहीं किया। मैंने सब के सब पीवाईक्यू लगाए थे। लास्ट 10 इयर्स वाली जो बुक है आईएफएस की, हम्म वो मैंने परचेज़ की थी, और मैंने वो सारे पीवाईक्यू सॉल्व किए थे। हम्म और मॉक टेस्ट जो लास्ट में मिलते हैं, वो सॉल्व किए थे फॉर टाइम मैनेजमेंट। जैसे कि केसी सर हम्म कहते हैं कि मार्क्स नहीं देखने होते मॉक टेस्ट में कि तुम्हारे मार्क्स घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, या कुछ भी हो रहा है। वो टाइम मैनेजमेंट के लिए होता है। उससे भी मुझे हम्म बहुत ज़्यादा हेल्प मिली, क्योंकि मेन एग्जाम में मुझे टाइम का पता लग गया कि मुझे इस सेक्शन में मुझे इतना टाइम देना है, बी सेक्शन में इतना टाइम देना है, ए सेक्शन में मुझे इतना टाइम देना है। तो हम्म इन सब चीज़ों ने काफ़ी हेल्प की मेरी। वाह। और पायल, जैसे हम देखते कि आप जब प्रिपरेशन कर रही थी तो आप घर पे ही कर रही थी या लाइब्रेरी में कर रही थी? सर मैंने घर पे ही किया, मतलब मैं अलग रहती हूँ रूम में, अच्छा। तो मैं वहाँ पे हम्म। लाइब्रेरी और नहीं जाऊँ। यस, जैसे पायल हम जब प्रिपेयर करते हैं ना तो बहुत बार ऐसे होता है कि पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी नहीं होती, तो हमें बहुत दुख होता है और पढ़ाई में मन नहीं लगता है, डिमोटिवेशन आता है, डिप्रेशन आता है, स्ट्रेस आता है। तो क्या ऐसे सिचुएशंस आए थे और उसको आपने कैसे डील किया? ऐसे सिचुएशंस तो सर शायद सबकी हम्म स्टूडेंट लाइफ में आते ही हैं, तो मेरे भी आए थे। मैंने अपने आप को मोटिवेट रखा। जो मोटिवेशनल आपके वीडियोस होते थे, हम्म वो देखती थी, अपने आप से बात करती थी, और अपनी सारी गलतियां, जो भी थॉट्स आ रहे होते थे, उनको पेपर पे लिखती थी, और फिर सोचती थी कि ये थॉट्स मुझे क्यों आ रहे हैं, क्यों हम्म सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि मैं ये चीज कर पाऊंगी। तो वो जो भी गैप बना हुआ था कि मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि मेरी प्रैक्टिस उतनी नहीं हो पा रही थी, तो हम्म मैंने प्रैक्टिस ज्यादा किया। और इस वजह से फिर धीरे धीरे वो मुझे कॉन्फिडेंस भी आने लगा कि मैं वो चीज़ कर सकती हूँ, और हम्म डिमोटिवेशन फिर इस तरीके से टैकल हो। वाह। तो मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम पढ़ते हैं। और जैसे पायल, हम देखते हैं कि जब भी हम पढ़ रहे हैं ना तो पढ़ते समय बहुत बार ऐसा भी होता है कि संडे टेस्ट या कोई टेस्ट हम देते हैं तो टेस्ट में भी हमें नेगेटिव मार्किंग से डर लगता है। तो नेगेटिव मार्किंग से आपको डर लगता था क्या? तो टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता था, क्योंकि मैंने कभी तुक्के नहीं मारे। जो हम्म क्वेश्चन मुझे समझ आता था, मैं हमेशा वही अटेम्प्ट करती। हम्म तो इसलिए मेरे लिए इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रही थी नेगेटिव मार्किंग। यस। और पायल, जैसे सीएसआर में हम पार्ट बी पार्ट सी लाइफ साइंस का है, वो तो इम्पोर्टेंट है ही, एप्टीट्यूड भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन भी आपने किया था? यस सर, बिल्कुल। मैंने हम्म लास्ट 1 मंथ मैंने एप्टीट्यूड के लेक्चर्स भी स्टार्ट कर दिए थे देखने। मैंने अपना टाइम डिफिकल्ट जो टॉपिक्स थे एप्टीट्यूड के, उसके ऊपर वेस्ट नहीं किया। हम्म मैंने वो टॉपिक्स चूज किए जो एक तो मार्क्स भी उनसे ज़्यादा बनते हैं और इजी भी है, हम्म तो उनकी प्रैक्टिस करती थी मैं। 1 घंटा मैं एप्टीट्यूड को देती थी। करेक्ट। और जैसे पायल, हम देखते हैं कि जब भी हम प्रिपेयर करते हैं तो प्रिपेयर करने के बाद भी जब एग्जाम में जाते हैं तो हमें डर लगता है, प्रेशर होता है, एक स्ट्रेस होता है, और हमें नेगेटिव बातें भी याद आती है। तो आपने एग्जाम से पहले आपको डर लगा था क्या? बहुत ज़्यादा सर, ये मेरा वीक पॉइंट था। मुझे बहुत ज़्यादा एग्जाम एंजाइटी होती है। हम्म लास्ट जो मेरा अटेम्प्ट था वो भी इस वजह से बहुत खराब गया था, मुझे बहुत ज़्यादा एग्जाम की एंजाइटी होती है। बट जैसे मैं एग्जाम में बैठी, एक तो मेरी प्रैक्टिस पहले से ज़्यादा थी,
और जैसे आप बोलते थे फिर वीडियोज में कि सी सेक्शन में कभी ये नहीं देखना कि मुझे कौन सा क्वेश्चन हम्म। आता है कि मैं ये अटेम्प्ट करूँ, ये अटेम्प्ट करूँ। बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है सी हम्म। सेक्शन में कि मैं ये अटेम्प्ट कर देता हूँ। पहले देखना है कि आगे कौन सा क्वेश्चन है, हो सकता है कि हमारे बोनस क्वेश्चन भी हो। तो मैंने वो स्ट्रेटेजी दिमाग में रखी। आपकी आवाज आ रही गूंज रही थी मेरे कान में हम्म। कि नहीं, सर ने बोला था कि क्वेश्चन स्किप करने हैं, जो नहीं हम्म। आता उसको बिल्कुल भी चांस नहीं लेना। नेगेटिव मार्किंग बहुत खराब चीज है। ये और जब आप एग्जाम में बैठी थी तो क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम में होता है कि सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चंस, और दूसरा होता है टाइम मैनेजमेंट कि विद इन टाइम हमारे पार्ट ए पार्ट बी पार्ट से होना चाहिए। तो आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया था? सर मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था अपना सेक्शन सी करना। हम्म। और अब की बार सेक्शन सी काफी टेक्निकल था, कह सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो यूनिट्स मैंने प्रिपेयर की थी, मैं सीधा उन्हीं के ऊपर जंप किया। मैंने दूसरे यूनिट्स के क्वेश्चंस देखे नहीं, और उसमें से भी मैंने वो सेलेक्ट किया जो क्वेश्चंस मुझे समझ आ रहे हैं। मैं बायोटेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे को ज़्यादा जो मेथड इन बायोलॉजी और अप्लाइड क्वेश्चंस होते हैं वो मुझे ज़्यादा इजी लगते हैं। तो उसमें स्कोरिंग रहा मेरा सी सेक्शन काफ़ी ज़्यादा। हम्म। उसके बाद मैं गई फिर बी सेक्शन की, और बी सेक्शन भी अब की बार इजी लगा मुझे। बी सेक्शन काफ़ी इजी था एज कम्पेयर टू पहले जो एग्जाम से। और एप्टीट्यूड तो बहुत इजी आया था सर, बहुत वो हाँ। फटाफट हो गया था। वाह। और जैसे बहुत बार पायल हम देखते हैं कि जब भी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कुछ परिस्थितियां भी ऐसी होती है कि जो हमें अंदर से तोड़ देती है। हमें उन प्रॉब्लम्स की वजह से या लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसकी वजह से भी बहुत अफेक्ट होता है एग्जाम में। डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। तो क्या इससे भी आपको डिस्ट्रैक्शन होता था? और इससे आपको मतलब आप खुद को मोटिवेट कैसे रखते थे और डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचते थे आप? तो डिस्ट्रैक्शन होता था, बट हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हम ये कर क्यों रहे हैं। मतलब मुझे खुद में एक सेल्फ मोटिवेशन मिलता था कि मैंने ये चीज़ प्रिपरेशन स्टार्ट क्यों की है, इतने गैप के बाद भी मैंने ये ही क्यों चूज किया है। हम्म। मेरे को अंदर से एक जज्बा था कि मुझे पीएचडी करना है। और इस वजह से जब भी डिमोटिवेट होती थी तो मैं यही चीज़ याद रखती थी कि मेरा मेन गोल क्या है। और डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए सब मैंने नोटिफिकेशंस वगैरह सब ऑफ कर दिए थे कि अब जब मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो मैं पढ़ाई ही कर रही हूँ। मेरे आसपास कोई फ़ोन नहीं होता था। फ़ोन होता था दूसरे कमरे में, और वो भी साइलेंट पे, कि मैं सिर्फ पढ़ाई ही करूँ। और हम्म। मैं टाइमर भी लगाती थी साथ में कि ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ रही हूँ फिर 15 मिनट फ़ोन चला रही हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं साथ में टाइमर हाँ। लगाती थी, तो सिर्फ पढ़ने का टाइम है तब मैं वो करती थी स्टार्ट। और अगर मैं बीच में 5 मिनट का ब्रेक ले रही हूँ तो उसको बंद करती थी और फिर से टाइमर स्टार्ट करती थी। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी पायल की कि खुद को मतलब डिस्ट्रैक्शन से बचाओ और खुद का टाइम आप खुद को बिजी कर दो। अगर आप टाइमर लगाओगे, अपने मतलब एक टाइम टेबल को बनाओगे, मैनेज करोगे, डिसिप्लिन रहोगे, तो आपकी पढ़ाई अच्छी होती है और आप डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होते हो। और जैसे पायल हम देखते हैं कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट हमारे प्रिपेयर करे अगले एग्जाम्स के लिए, तो आप उनको ऐसे क्या टिप्स देना चाहोगे कि जिनसे उनका भी आपकी तरह इतना अच्छा रिजल्ट आए? सर मैं तो यही बोलना चाहूंगी कि पहले एग्जाम की तैयारी करने से पहले वो एग्जाम को पढ़ें हम्म। कि एग्जाम में पूछा क्या जाता है। कभी कभी हम बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, बट स्मार्ट वर्क भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो हमें ये देखना चाहिए कि एग्जाम में क्या पूछ रहे हैं, और अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। सबसे ज्यादा मेरे को ये चीज बहुत हेल्प किया है कि मैंने पहले क्या गलती की थी और अब मैं वो गलती कभी रिपीट ना करूँ। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं उतना ज्यादा अच्छा होता है, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है हमारे अंदर। तो हम्म। मेरे लिए तो ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रही थी चीज़। वाह। और जैसे पायल, जब आप प्रिपेयर कर रहे थे तो प्रिपेयर करते समय आपने खुद को मतलब ऐसे डिसिप्लिन में डेडिकेशन के साथ मेंटेन कैसे किया था? तो ये था तो थोड़ा मुश्किल। हम्म। स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा ऐसा हुआ था कि नहीं बन पा रहा था, फ्लो नहीं बन पा रहा था एक पढ़ाई का। बट धीरे धीरे मैं अपने आप से बोलती थी कि नहीं, पढ़ना है पढ़ना है। तो एक हफ्ता लगा मुझे कि एक ट्रैक पे आए, बट फिर एक बार हो गया तो डिसिप्लिन अपने आप हो जाता है। हम्म। एक बार हम स्टार्ट करते हैं, बस स्टार्ट करने की देरी होती है। एक बार हम स्टार्ट कर देते हैं तो वो अपने आप हमारा रूटीन बन जाता है। अपने आप ही डिसिप्लिन में आ जाते हैं हम लोग, हमें आदत हो जाती है। जैसे एग्जाम खत्म हुआ नेक्स्ट डे मुझे ऐसा था कि अब तो एग्जाम हो गया, अब
मुझे क्या करना है, मतलब बहुत ही ऐसे खाली खाली लग रहा था कि हाँ। इतने टाइम से लगातार लगातार हम पढ़ रहे हैं दिन में पूरा पूरा दिन, और एकदम से फिर ऐसा हो गया कि अब तो बहुत टाइम है मेरे पास। यस। और पायल अब हम क्या करते हैं, थोड़े रैपिड फायर राउंड लेते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, बस आपको उसके क्विक आंसर देने। जैसे पायल 13 यूनिट्स में से आपका फेवरेट यूनिट कौन सा है? तो मेरा फेवरेट यूनिट था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। वाह। और आपको सबसे डिफिकल्ट यूनिट कौन सा लगता था? तो मुझे डिफिकल्ट लगती थी डेवलपमेंटल बायोलॉजी। हाँ। और क्या आपको मतलब एप्टीट्यूड या मैथमेटिक्स, क्योंकि बहुत सारे लाइफ साइंस के स्टूडेंट मैथमेटिक्स से डरते, एप्टीट्यूड से भी डरते, तो आपको भी डर लगता था एप्टीट्यूड से? नहीं सर, मुझे नहीं लगता था। अच्छा। और जैसे एग्जाम में 3 पार्ट होते हैं, पार्ट ए बी सी, आप सबसे पहले कौन सा पार्ट करते थे? सी सेक्शन सर। अच्छा, सी ड्यूरेशन। सेक्शन। वाह। और जैसे हम देखते हैं कि एग्जाम में बहुत बार हमें स्ट्रेस आता है, प्रेशर आता है, और कभी कभी बीच बीच में भी हमें डर लगता है कि क्वेश्चन मिल नहीं रहे थे, तो कैसे करें? तो उस टाइम पे आप मोटिवेट कैसे होती थी, खुद को पॉजिटिव कैसे करती थी एकदम से? सर वही आपकी बात याद आती थी मुझे कि हारना नहीं है, हाँ। घबराना तो बिल्कुल नहीं है। यस। ये जो लोग स्लोगन था वो मुझे बार बार याद आता था। हाँ, सबसे पहले हमें घबराना नहीं है। सबसे पहले हमने घबराना नहीं है, समझ लिया ना सब लोगों ने? ये बात कितनी इंपॉर्टेंट है। यस। और पायल, आपने इतने अच्छे से हमारे सारे स्टूडेंट को अपने स्ट्रेटजीज बताए और इतने अच्छे से उनको मोटिवेट किया, एंड हमारे सारे स्टूडेंट एंड पूरे आईपीएस फैमिली की तरफ से आपको आपके ये रिजल्ट के लिए और आपकी इस अचीवमेंट के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और थैंक यू सो हम मच सब सर। बहुत खुश है पायल कि आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया है। तो आप फ्यूचर्स में, आप फ्यूचर गोल क्या है पायल, आगे क्या करना है? सर मुझे पीएचडी करना है। वाओ। यस। तो पायल, आपको विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर गोल्स। एंड थैंक यू सो मच। यस, एंड थैंक यू सो मच, आपने सारा इतने। क्रेडिट सर, सारा क्रेडिट आईएफएस टीम को जाता है। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा, जो भी स्ट्रेटजी सेशंस होते थे या फिर पढ़ाई तो मैं करती ही नहीं हम्म। थी। और सब कुछ मतलब अगर नहीं होता है अफेयर्स तो बहुत मुश्किल होती है मुझे। यस। और हमारे जैसे स्टूडेंट्स के लिए जो मतलब सिर्फ यूट्यूब से ही देख रहे हैं, इतना हम्म। कंटेंट अवेलेबल कराते हैं यूट्यूब पर भी कि हमको प्रिपरेशन में कोई भी दिक्कत ना आए। थैंक हम्म। यू सो मच सर, थैंक यू सो यस। मच। तो सुन रहे हैं ना सब यूट्यूब के स्टूडेंट, हम सब आपके लिए है, पूरे मेहनत कर रहे हैं सब लोग। हाँ, तो आपको भी सब अवेलेबल है, बस हमें उसको अच्छे से यूज करना आना चाहिए और उस नॉलेज को हमें गेन करके हमें आगे बढ़ना आना चाहिए। तो पायल, आपने इतने अच्छे से हमें मोटिवेट किया, इतना अच्छा गाइड किया हमारे स्टूडेंट को, तो बहुत बहुत धन्यवाद है पायल। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सर।